हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आपके आगरा में। और आगरा में आप देख पा रहे हैं कि ये आगरा फोर्ट है। और आगरा जो है वो कई चीज़ों के लिए फेमस है, जिसमें से आपका एक ताजमहल, एक आगरा का पेठा और एक आगरा का रेड फोर्ट। तो आज हम आपको इस रेड फोर्ट के से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी वो आपको दिखाएंगे, और उनके बारे में जो उनकी हिस्ट्री है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपको किले के बाहर सबसे पहले यही जगह देखने को मिलेगी। ये जो है उस समय नाले हुआ करते थे जो किले के चारों तरफ बनाए जाते थे, और इनमें पानी भरा जाता था काफ़ी गहरा तक, और इनमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपके चोरी छुपे किले के अंदर ना पहुंच पाए। इंटर होते ही आपको एक एक करके 3 गेट मिलेंगे जो कि इस तरीके से डिजाइन किए गए थे जो एक सीध में नहीं पड़ते थे। ये हमले से बचे जाने की एक तरकीब जो ही बहुत ही कारगर थी। आपको तीनों गेट देखने को मिले, तो ये तीनों गेट जो हैं वो एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में है, जिससे कि कोई भी हमला करे तो इसको बचा जा सके और हमलावर को मारा जा सके। ये सब डिजाइन किया गया था। डिजाइन किया गया, आप देख रहे हैं खांचे बने हुए। ये खांचे इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय घोड़े और हाथियों का प्रयोग किया जाता था। जो राजा लोग अपने महल में अंदर तक जाते थे वो अपने घोड़े और हाथियों से द्वारा ही जाते थे। तो वो जब इस फ्लोर पर चले हैं तो उनके जो पैर हैं वो क्या हो, फिसले नहीं, और वो घोड़े जो हैं वो आराम से अंदर तक जा सके। ये सब बताएंगे इसमें। आप जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो आपको सामने नाली वगैरह दिखाई दे रही है, ये उस समय अगर कोई भी दुश्मन अंदर किले के आ भी जाता था तो इनसे गर्म तेल और गर्म पानी फेंक के उसको मारा जा सके, ये व्यवस्था कर रखी थी। और यहाँ पर अगर कोई भी जैसे जैसे आगे बढ़ता था तो ये इको सिस्टम होता था जिससे कि ऊपर बैठे लोगों को पता चल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको जो भी चीज़ें हैं, जो उनके रूम्स वगैरह हैं राजाओं के, वो दिखाएंगे, और जो भी उनकी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये जो आपका बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये जहांगीर महल है, जो कि अकबर ने अपने बेटे सलीम, जिसको जहांगीर बोला जाता था, उसके लिए बनाया गया था। ये जो है वो जहांगीर का बाथ टब है, स्नान कुंड जिसको बोला जाता है। ये जो है आपका, जिसमें जहांगीर नहाता था, इसमें 3 सीढ़ियाँ आपको देख पा रहे हैं, बाहर की ओर है, और 3 ही सीढ़ियाँ इसमें अंदर की ओर हैं, जिसमें जहांगीर नहाता था। ये जो जहांगीर का महल है, चलिए इसके अंदर अब चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए एंटर करते हैं। ये जहांगीर का ओपन बेडरूम है जो आप सामने दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि गेट्स वगैरह होते नहीं थे, इसलिए इसको ओपन बेडरूम बोला जाता था। जहांगीर जहाँ पर सोता था, बेडरूम है उसका। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये डाइनिंग एरिया कहा जाता था। यहाँ आपके राजा लोग बैठ के खाना खाया करते थे। और साथ ही आपको ये जो ऊपर छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर की तरफ छोटे छोटे विंडो टाइप के हैं, यहाँ पर आपके जब नीचे डांस होता था तो ये राजा लोग सब लोग जो है वो यहाँ पर बैठा करते थे, ऊपर से देखा करते थे। ये डांसिंग की जगह। उसके नीचे अगर आप देख पा रहे तो यहाँ पर जो आपके लैंप्स वगैरह, जो लैंप से मतलब ये है कि जो लाइटिंग की व्यवस्था की जाती थी वो होती थी। ये जो है, ये अब हम आ चुके हैं हवा महल। हवा महल से मतलब ये हवा रूम में, जो कि आपका एक तरीके से राजा लोगों के लिए गर्मियों के दिनों में विश्राम करने की जगह हुआ करती थी, आराम करने की जगह हुआ करती। इनकी अगर रूम की बात की जाए इस रूम की, तो इस रूम की जो दीवारें हैं वो बीचों में से खोखली हुआ करती थी, जिसमें स्पेस रखा जाता था। ऊपर की ओर वाटर टैंक बनाया जाता था, जिससे कि वहाँ से पानी उन दीवारों के बीच में भरा जाता था, छोड़ा जाता था। और वो पानी जब भर दिया जाता था तो जिससे क्या हुआ करता था
कि जो भी हवा इन दीवारों से टकरा के रूम के अंदर आती थी वो ठंडी हुआ करती थी, तो इसलिए हवा महल बोला। ये देख लीजिए महल में ये क्रॉस वेंटिलेशन हवा को आने के लिए रखा जाता था। बाहर से देखने पर ये बंद दिखता था, अंदर से ये हवा के लिए रखा गया। ये देखिए आपका खास महल। अब हम खास महल में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो आपके वाइट मार्बल्स, वाइट संगमरमर देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो आपकी छतें हैं उसमें आपको सोने की परत, देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, सोने की परत देखने को मिल जाएंगी। ये सोने की परत पूरी छत पे लगा हुआ करती थी, या आसपास की दीवारों में लगा हुआ करती थी, जिनको जो अंग्रेज़ों द्वारा निकाल लिया गया था। और जो कुछ लगी रह गई हैं वही आपको दिखाई देंगी। इसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फाउंटेन्स देखने को मिल जाएंगी। ये फाउंटेन्स जो हैं ये बिना लाइट्स के चलते थे, इनका भी अलग प्रोसेस हुआ करता था, पानी ऊपर भर के डाला जाता था। इसके बाद आ जाएंगे ये जो है एरिया, ये एरिया आपका यहाँ पर आपके शाहजहाँ को कैद किया गया था। ये वही जगह है जहाँ पर आपके शाहजहाँ को औरंगजेब ने कैद करके रखा था। और इस एरिया में आप देख रहे हैं कि ये उनका पूरा कैद खाना बनाया गया था। यहाँ पर उनको औरंगजेब द्वारा बंद किया गया था। ये जो आपकी जाली दिखाई दे रही है, ये रास्ता गया है, खुफिया रास्ता, जो कि आपकी यमुना रिवर के पास निकलता था जाके। अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आप यमुना रिवर के पास निकलेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो किला है आपका काफ़ी बड़ा हुआ बना हुआ है, काफ़ी बहुत बड़ा बना हुआ इस किले में। और ये अब हम आ गए हैं आपके जो ये सारे महल आपके ये हैं, यहाँ पर आपका मार्केट लगा करता था, ठीक है। जो रानियाँ करती थी उनके लिए बाज़ार की व्यवस्था की गई थी। और ये जो आपको हॉल दिखाई दे रहा है, ये जो जगह है यहाँ पर आपके मीटिंग रूम बोला जाता था, जिसमें राजा उनके मंत्री बैठकर मीटिंग किया करते थे। ये जो मीटिंग रूम था इसमें आपका सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में इसका यूज किया जाता था। यहाँ पर सभी जो राजा और उनके जो मंत्री हुआ करते थे वो बैठा करते थे। और आपका सामने आपको ये जो ब्लैक मार्बल दिखाई दे रहा है, जो आपका प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपके जो राजा थे वो बैठा हुआ करते थे। और आपके ये देखिए, ये जो है इसमें आपका क्रैक जो है ये अंग्रेज़ों द्वारा तोप चलाई गई थी, तो उसका गोला इस पे गिरा था और इस पर गिरने के बाद ये जो है इस पर क्रैक पड़ गया था। और इससे टकराने के बाद देखिए ये सामने इस दीवार से टकराया था जिसमें ये छेद हो गया था। तो ये साक्ष्य अभी भी इस किले में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस चेयर पे, इस कुर्सी पर मंत्री बैठा करते थे, जो राजा के मंत्री हुआ करते थे। ये जो है ये महल आपका जो है, अब हम आपको वो एरिया दिखाएंगे जब यहाँ पर पुराने ज़माने में जो रानियाँ हुआ करती थी उनको महल से जाने की बाहर मनाही हुआ करती थी, तो उनके लिए यहाँ पर आपके मार्केट की व्यवस्था की जाती थी, जो बताती हैं फ्राइडे टू फ्राइडे लगता था। इसमें जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपके रूम्स हैं ये सामने जो बने हुए, इन रूम्स में क्या आपके जितनी भी दुकानदार हुआ करते थे वो अपनी शॉप्स को लगाते थे। और यहाँ पर आपका जो ये जाली के अंदर है, ये इन जगह जो इनका ट्रेजरी रूम हुआ करता था, जहाँ पर इनका जो भी खजाना या रुपए पैसे जो भी टैक्स करके पैसा आता था वो रखा जाता था। अब हम आ चुके हैं वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस पे। ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है आपने मूवी में देखी होगी, जो आपका ये सामने जगह दिखाई दे रही है,
ये जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक मूवी है ऋतिक रोशन की जोधा अकबर, वहाँ पर ऋतिक रोशन इसी एरिया में बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। और आपके एक सीन जो शूट हुआ है जिसमें आपके उनसे जब लोग मिलने आते हैं तो वो दरबार जो है वो यहीं का है शूट। आपकी जोधा अकबर मूवी का जो शूटिंग हुई थी वो यहीं हुई थी, ऋतिक रोशन बैठे हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो है वो आगरा फोर्ट में ही शूटिंग हुई थी उस समय, और जो ऋतिक रोशन है वो इस ऊपर वाले पोर्शन में बैठे हैं। और ये जो हुआ करता था वो ऐसे ही दरबार लगा करता था कि ऊपर जो थे वो राजा बैठे थे जो भी, और नीचे जो हैं उनके जो भी दरबारी हुआ करते थे और जो भी उनसे मिलने वाले फरियादी हुआ करते थे वो यहाँ पर आते थे और अपनी अपनी जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, वो उनसे बताया करते थे। तो ये आपका ये समझ लीजिए कि ये इसमें एक तरीके से उनकी कचहरी चलती थी जिसमें वो मिलते थे आके। और ये जो पोर्शन है, ये जो है आपके, ये जो सामने दिखाई दे रही है बिल्डिंग्स, ये उनकी रानियों के कक्ष हुआ करते थे। यहाँ पर ये आपका अंगूरी बाग जो कि आपका है दिखाई दे रहा है, इसमें बीच में फाउंटेन की व्यवस्था है। और ये उस समय के फाउंटेन्स जो कि चला करते थे। और आपका देख लेंगे आपका चारों तरफ आपके पार्क बने हुए हैं, ये सारे पार्क जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। और आपका इतने सालों बाद भी ये पूरी इमारत देखने में बहुत अच्छी, मनमोहक और काफ़ी बढ़िया लगती है, क्योंकि कई सालों के बाद भी ऐसा चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं कि नई जो टेक्नोलॉजी उस ज़माने में कितनी अच्छी थी, कैसे इन पत्थरों को जोड़ा गया, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये जो है वो आपका पार्क है, ये जो है वो आपका सामने आपको पार्क देखने को मिल जाएगा, और जो कि आपका बहुत ही सुंदर पार्क है। और आपके ये जो किला है वो बहुत ही अच्छा किला है। अगर आप भी अगर आगरा आ रहे हैं तो इसको घूमने ज़रूर आएँ, आपको इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को, घूमने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय।